नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। राजधानी पटना से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी के उफान से निचले इलाकों में पानी भर चुका है। जनता परेशान है। खेत खलियान से लेकर स्कूल कॉलेज कैंपस तक डूब चुके हैं। ऐसे में छात्रों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 ने प्रभावित इलाकों की पड़ताल की तो हालत बेहद खतरनाक नजर आई। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बिहार के ज्यादातर जिले बाढ़ प्रभावित हैं। राजधानी पटना में हालात गंभीर बने हुए हैं। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते ज्यादातर घाटों की स्थिति खतरनाक बन चुकी है। गांधी घाट में जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने NIT कॉलेज के पास बैरिकेडिंग कर दी है। गांधी घाट पर गंगा नदी खतरे के निशान से करीब 170 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राजधानी पटना में गंगा लगातार उफान पर है। राजधानी के जितने भी घाट हैं वहां पर गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। फिलहाल हम गांधी घाट पर खड़े हैं और देखिए गांधी घाट की तस्वीर किस कदर चारों तरफ गंगा का पानी जो है वो फैल गया है। हालांकि कई लोग जो हैं वो अभी इसी पानी में अपने जरूरी काम से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत क्या लेने आए हैं गंगा घाट पे। भगवान जी का पूजा करने आए थे। आज नाग पंचमी है और हम इसी का पूजा करने आए थे। इतना पानी में बैरिकेडिंग वो भगवान हमारे लिए कोई रास्ता को रोक नहीं सकेंगे। भगवान के लिए आप लोग क्यों आ गए हैं इतने पानी में? हम लोग आए हैं स्नान करने या पूजा वूजा करने के लिए भोले बाबा का। इतना पानी में? हाँ सर। वहीं पटना नहर में पानी के दबाव से तटबंध में लीकेज की स्थिति हो गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते दीघा गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 8 पंप से पानी की निकासी की जा रही है। प्रशासन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ से लोग किस तरह परेशान हैं, इसे आप छपरा से आई इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। PN सिंह कॉलेज में BEd एंट्रेंस की परीक्षा चल रही है। यहाँ करीब 400 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचते हैं, लेकिन परीक्षा केंद्र में कमर भर पानी भर चुका है। लिहाजा एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोई ठेले से यहाँ पहुंच रहा है तो कोई ट्रैक्टर पर बैठकर परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहा है। ज्यादा परेशानी छात्राओं को हो रही है। पानी से परेशानी के बीच प्रशासन से परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कंडीशन है अभी इस कॉलेज में उसके अनुसार सरकार को कोई सुविधा देनी चाहिए थी, क्योंकि इतने दूर हम लोग पानी में हेल कर और उसके बाद कपड़ा गीला है। 2 घंटा तक एग्जाम देंगे, इन्फेक्शन भी होगा, पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियाँ होंगी। के लिए कोई सरकार के पास सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा तो देनी चाहिए। ये भींगे कपड़े हैं, 2 घंटा बैठना पड़ेगा परीक्षा हॉल में। जी सर, तबीयत भी खराब हो जाएगा। लड़कों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। इसके बावजूद भी हमने व्यवस्था किया है, 1-2 ठेला का व्यवस्था किया है और उस ठेला से लड़कों को जो नहीं आने लायक हैं लड़कियां उनको पार कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। बात सीतामढ़ी की करें तो यहाँ डुमरा प्रखंड की बड़ी आबादी चचरी पुल के सहारे जिंदगी गुजारने को विवश है। दरअसल लखनदेई नदी पर बना पुल बाढ़ के चलते ध्वस्त हो चुका है। विकल्प के तौर पर डायवर्जन बनाया गया, लेकिन वो भी पानी की तेज बहाव में बह गया। ऐसे में लोगों को चचरी पुल के सहारे ही आने जाने की मजबूरी है। हमेशा हादसे का डर भी बना रहता है। जबकि कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गंगा घाट होकर झारखंड के साहिबगंज जाने वाले यात्रियों को हो रही है। पानी बढ़ने से जहाज चलने में आसानी तो हो रही है, लेकिन यात्रियों को जान हथेली पर रखकर छोटे नाव के सहारे स्टीमर तक पहुंचना पड़ रहा है। देखिए रहे पानी से हेल के आदमी आता है जाता है। सुखला में उतरने का साधन नहीं है। ये ऐसे माने पानी में ये तो हर साल होती है। जहाज चलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये नजारा है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का। सबौर स्थित इस कॉलेज के परिसर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। आलम यह है कि पहले तल्ले का क्लासरूम, कार्यालय, पुस्तकालय सब कुछ पानी में डूब चुका है। हॉस्टल में भी बाढ़ का पानी भर चुका है। कॉलेज परिसर में जल जमाव के चलते ऑफलाइन क्लास को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों ने की कक्षाएं जो है ऑफलाइन को हटा के ऑनलाइन करवा दी है हम लोगों ने। फिर बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको मैंने अभी तुरंत खाली करने कहा, और या फिर वो जिनका सामान जो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे था वो सारा फर्स्ट फ्लोर पे कर ले। तो ये हाल है बाढ़ से बदहाल हुए हालात की। लोग परेशान हैं, प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे हैं। हालात कैसे सामान्य हो इसकी फिक्र में डूबे हैं। लेकिन गंगा सहित तमाम नदियों में आई उफान ने
परेशानी को और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में गंगा अपने रौद्र रूप में है। ऐसे में दियारा के लोग, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, तो सैकड़ों लोग अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोग बाढ़ आते ही दियारा छोड़ तो दिए, लेकिन अब भी बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे हैं और उनके राशन पानी की व्यवस्था लेकर फिर से दियारा जा रहे हैं। पटना के दीघा घाट पर कुछ ऐसे ही तस्वीर देखने को मिली, जहां नाव पर सवार होकर लोग अपने परिजनों का हाल जानने और उन्हें रेस्क्यू करने नकटा दियारा और मानस दियारा रवाना हो रहे थे। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। दियारा इलाका के लोगों पर लगातार गंगा सितम ढा रही है और अब भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो पानी में फंसे हुए हैं। तो तस्वीर आपको दीघा घाट की दिखा रहे हैं, जहां पर नाव पर सवार होकर कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लोग को पानी से मुक्त कराने के लिए निकल पड़े हैं। देखिए कि यहाँ पर तकरीबन दर्जन भर नाव लगी हुई है और इस पर सवार होकर लोग उस पार जा रहे हैं, यानी नकटा दियारा हो, मानस दियारा हो, वहां पर चारों तरफ जो गांव है वो पानी से घिर चुका है और लोग फंसे हुए हैं। कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो माल मवेशी लेकर देख सकते हैं बाहर निकल गए हैं। गाय भैंस हो या फिर जो भी मवेशी है, आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए नाव पर यहाँ पर इस पार लाया गया है, लेकिन बाकी जो लोग हैं अब भी फंसे हुए हैं। तो हम जरा कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार इंतजाम करने की बात कही जा रही है, कुछ मदद मिल रहा है? कुछ नहीं है भाई, मदद मिल रहा है सर। यहाँ पर तो सब आदमी डूब रहा है, किसी के खाने के नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। अभी देख रहे हैं नाव पर से कैसे कैसे उधर से आ रहा है, जा रहा है आदमी। तो देखिए ये दर्द है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या सब परेशानी हो रही है? पानी से परेशानी है, खाने पीने की भी दिक्कत है, लड़कन के पानी में डूब रहा है, न सूते के दौड़ है, न घूमे के दौड़ है। ये आप लोग खरीदारी करके जा रहे हैं गांव अभी? हाँ, बच्चा के ले आने जा रहा है। 70-75 हमारी उम्र पूरा है, एक ऐसा आ जाता है कि तो आप लोग अस्थायी घर बनाए हुए हैं वहाँ उस पार में? हाँ, तो अस्थायी नहीं है, तो जिसका गरीब है रोड पर नहीं है तो कहाँ रहेगा? कुछ नहीं बचा है, सब डूब गया। हाँ, सब डूबा हुआ है। वो छत पर ऊपर आदमी दिन काट रहा है चिमकी तान के। देखिए बड़ी संख्या में लोग अभी दियारा जा रहे हैं और दियारा में जो परिवार के लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए यहाँ से नाव रवाना हो रही है। तो बाकी कुछ लोग हैं जो खरीदारी करने के लिए पटना आए थे और अनाज पानी लेकर उस पार जा रहे हैं। जरा देखिए गंगा का जलस्तर किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, कम्युनिटी किचन भी खोले गए हैं, लेकिन जितनी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, कम्युनिटी किचन जो है कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहा है और लोग परेशान हैं, क्योंकि गंगा का कहर जिस तरह से देखने को मिल रहा है। जो भी गांव बचे हुए थे पिछले 48 घंटे में गांव को पानी में अपने आगोश में ले लिया है। ऐसे में अब जलकैदी बने हुए लोग पानी से मुक्ति चाहते हैं, तो अब लोग गांव वाले जो हैं खुद उन्हें बचाने के लिए प्रयास में जुटे हुए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर मुंगेर के 100 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हैं। प्रशासन की तरफ से राहत शिविर बनाया गया है, लेकिन कई लोग अब भी गांव में ही फंसे हैं। उनका कहना है कि कोई अधिकारी उन्हें देखने नहीं आया है। जिले में बाढ़ की स्थिति भयावह होने लगी है, लेकिन इस भयावह स्थिति में भी न्यूज़ 18 की टीम जो है बाढ़ जो इफेक्टेड इलाका है वहाँ पे पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहली पंचायत में। अब मोहली पंचायत की जो स्थिति है वो साफ देखी जा सकती है कि जो पानी है, पानी से बिल्कुल गांव डूबा हुआ है, प्रत्येक घर में पानी गया हुआ है। यहाँ के लोगों को खासा दिक्कत, अब शौचालय तक की दिक्कत हो गई, क्योंकि वहाँ भी पानी चला गया है। अब पानी की स्थिति देख सकते हैं, जो नल है, जो नल लगाया गया नल जल योजना के तहत, अब वहाँ तक भी पानी आ गया है। महिला भी साथ में, हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या स्थिति है उनके एथी में। पानी का क्या स्थिति है? पानी की ज्यादा स्थिति है खराब, ज्यादा पानी बढ़ गया है, घर में पानी है। तो कैसे आप लोगों का जीवन यापन होता है? चौकी पर रहते हैं, छत पर रहते हैं। हाँ। तो यहाँ जाते क्यों नहीं आप लोग? कहाँ जाएंगे? जो कैंप लगा हुआ क्यों नहीं जाते हैं? एगो पेट है, चच्चा को बच्चा है, कहाँ लेके जाएंगे? तो कोई अभी तक देखने आया है? कोई नहीं, कोई देखने नहीं आया? नहीं। आपने देखा कि महिला ने कहा कि अभी तक कोई देखने इनको नहीं आया हुआ है, जिस वजह से मतलब खाना की व्यवस्था नहीं, मतलब शौचालय की व्यवस्था इनको
जो इनके यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था। एक देखिए, एक बूढ़ी माँ जो है वो पानी में ही चौकी पे बैठी हुई। ये सीन देखने लायक है कि कैसे जो है अभी तक अपने गांव को ये लोग छोड़ के नहीं जाना चाहता। इनका सभी सामान इस गांव में ही। इन्हीं से हम जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है। अम्मा की स्थिति है? खाना पीना के स्थिति है, पैखाना के, रहने के, हाँ, यह सब के व्यवस्था है। पानी बहुत हो गया है। तो कहीं आप लोगों को कोई देखने आया अब तक? नहीं, कोई ना। आप लोग गांव से जाना क्यों नहीं चाहते हैं? गांव से एगो चीज है, चल जाइए बाबू, कोई घर में घुस कर ले जाते तो केना होते। देखिए, इनका सही कहना है कि गांव में जो इनका घर बना है, यहाँ काफ़ी सामान इनकी है। अगर ये गांव छोड़ के चली गई तो इनके घर का सामान कहाँ लेके जाएंगी, और ये चली गई तो कोई ना कोई इनके घरों में नॉक करके इनका सामान को हो सकता है कि ले जाए। इस वजह से ये लोग गांव से नहीं जाना चाहती। हमें भी ये अपील है कि डीएम तक से अपील है कि वो इन गाँवों में अवश्य आए, उनकी टीम अवश्य आई। कई लोग कैंप पे तो चले गए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी कैंप पे नहीं जा सकते हैं। उनके सामान उनके घरों में ही है, वहाँ से आके वो देखें। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मोहाली। भोजपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। बड़हरा, शाहपुर, बिहिया और आरा सदर प्रखंड के 3 दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुसा है। आरा सलेमपुर सड़क पर बाढ़ का पानी है और लोगों का कहना है कि जल्दी यहां आवागमन मुश्किल हो सकता है। गंगा का जलस्तर 1.5 मीटर से भी ऊपर तक पहुंच गया है खतरे के निशान से। और हालात ये है कि तटवर्ती इलाकों के साथ साथ आरा शहर में भी अब जो बाढ़ का पानी है वो घुसता जा रहा है। हम अभी मौजूद हैं आरा सदर प्रखंड के बड़की सनदिया पंचायत में, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सड़क पर पानी पूरी तरह चढ़ चुका है और जो पानी की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है। काफ़ी तेज़ी से जो पानी है वो बड़की सनदिया पंचायत से होते हुए आरा सदर प्रखंड के कई गाँव तक पहुँच रहा है। कुल मिला के जो इस तरफ के जो 30 से 35 गाँव हैं वहाँ पानी तेज़ी से फैल रहा है। लगातार जो गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है और खतरे के निशान से ऊपर भी बह रही है गंगा। और जहाँ तक आवागमन का सवाल है, पहले यहाँ एक पुल हुआ करता था जो 2 साल पहले यहाँ टूट गया। उसके बाद जो स्थिति हो गई कि एक डाइवर्सन बनाया गया, उसी डाइवर्सन पर ये पानी चढ़ा है, जिसके कारण जो है लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। और ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि इस इलाके के यानी आरा सदर प्रखंड के जो मुफस्सिल इलाके के 30 से 35 गाँवों को प्रभावित करेगा। और जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है उसमें आज रात तक कई गांव टापू में भी तब्दील हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से मैं हिमांशु प्रवीण। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से बढ़िया और पिपरिया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। बढ़िया के खोटाडी पंचायत में घरों में पानी घुस गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अब तक मदद नहीं दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुठाडी पंचायत में। लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि के बाद इस पूरे पंचायत में बाढ़ का पानी फैल चुका है। लोगों के घरों में काफ़ी पानी घुस चुका है, जिसके बाद लोग जो है यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आकर शरण ली है। आइए जानते हैं इनसे, लोगों से बात की तो कितनी परेशानी है, बताइए कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी खाना पीना कुछ भूखले। कब से हैं यहाँ आप लोग? परसुए से। घर में बाढ़ का पानी घुसा है? घर में पानी है। 3 दिन से पानी में माल जाल बकरी छकरी कुल बजने तने आए भूखल बकरी मरब कराए, माल मरब कराए, आदमी मरब कराए, कुल नहीं खाए की व्यवस्था नहीं पानी के है। तो आपने सुना बाढ़ पीड़ितों का दर्द। अब तक ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही जिला प्रशासन के तरफ से इन लोगों को किसी तरह का मदद मिला है। ये लोग जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। इधर पटना में बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से 4 जगहों पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई, जहां दिन भर भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है और बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत मिल रही है। कम्युनिटी किचन का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बाढ़ पीड़ितों की ओर से पटना जिला प्रशासन ने 4 जगहों पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है और कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को भोजन दिया जा रहा है। पटना के जनार्दन घाट की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो खासकर दियारा से सटा हुआ इलाका है और लोग इस पार जैसे ही पहुंचते हैं तो उन्हें बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। देखिए कि दिन भर यहाँ पर किचन में भोजन तैयार किए जा रहे हैं और काउंटर लगाए गए हैं, जहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं वो लाइन लगकर कतारबद्ध होकर देख सकते हैं कि भोजन कर पा रहे हैं। ये
जो कुक हैं वो लगातार दिन भर भोजन इसी प्रकार से तैयार करते हुए आपको दिखेंगे। तो दियारा से जो भी लोग इस पार आ रहे हैं, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है या जो लोग सुरक्षित स्थान पर आ रहे हैं, उन्हें भोजन की अब चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करा दी गई है। अभी तक 2 कुंटल चावल बन गया। अच्छा, कितने लोगों का बोला गया बनाने? बोला गया था तो 1000 700 से 800 आदमी को। 800 आदमी को। जी। अच्छा, कंटिन्यू चूल्हे जल रहे हैं? 10 बजे से जल रहा है चूल्हा दम लगातार। नहीं, सुबह 5 बजे से चला रहे हैं। अच्छा, कब क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र प्रसाद। कितने लोगों का बना रहे हैं? हम बना रहे हैं अभी सर 1000 आदमी का। अब और बढ़ सकता है आदमी, और बोला गया है कि जितने ही आदमी उस पार से इस पार आते हैं तो खाना बढ़ते जाएगा, बनते जाएगा। क्या सब मेनू में क्या है? अभी चावल दाल सब्जी बन रहा है। जल कैदी बने हुए लोग हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही एक नोडल पदाधिकारी को जिम्मा दिया गया है मजिस्ट्रेट के रूप में। यहाँ पर जो भी कम्युनिटी किचन है वहाँ पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बल यहाँ तैनात रहेंगे। और देख सकते हैं कि ये जनार्दन घाट के पास कैंप लगाए गए हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी राहत मिली है बाढ़ पीड़ितों को, क्योंकि भोजन की लगातार चिंता थी, क्योंकि सब कुछ डूब जाने के बाद दाना पानी भी नहीं बचा था कि लोग चूल्हे जला सकेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन ने पहल की है और लोग कहीं ना कहीं अब फायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में बाढ़ से बिगड़े हालात पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। पटना में 17 बाढ़ राहत शिविर लगाए गए। इसी बीच पटना के आयुक्त ने कहा कि अगले 48 घंटे में गंगा के जलस्तर में कमी देखी जा सकती है, क्योंकि इलाहाबाद में गंगा का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटे थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। जिले में 17 रिलीफ सेंटर प्रारंभ हो गए हैं और कई जगह कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है। और इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी जितने भी गंगा किनारे जिले हैं उन सभी जगह रिलीफ वर्क प्रारंभ हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। इंजीनियरिंग विभाग, खास करके जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग के सभी अभियंता लगातार निगरानी कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि इलाहाबाद में कल से पानी का स्तर घटना शुरू हुआ है, जिसका असर लगभग 24 घंटे से 48 घंटे में बिहार में दिखाई देता है। बनारस में भी आज सुबह जलस्तर में कमी आने प्रारंभ हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि कल के बाद यहाँ पर असर आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले हैं और सीएम आज भोजपुर और छपरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। सारण जाने के दौरान मुख्यमंत्री का काफिला भोजपुर के कोइलवर और बड़हरा के बबुरा से होकर गुजरा। इस दौरान नीतीश कुमार ने नए बने कोइलवर पुल का निरीक्षण भी किया, साथ ही सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया। छपरा में भी सीएम ने सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। पटना में बिहार निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी की टीम ने पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र कुमार के आवास पर छापा मारा। पुनाईचक स्थित आलीशान मकान पर छापेमारी कर निगरानी की टीम ने 60 लाख से अधिक नकद, 20 लाख से अधिक के आभूषण, 7 से 8 जगह जमीन के कागजात के साथ बैंक में निवेश के भी कागजात जब्त किए गए हैं। घर पर मिली नकदी को गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई। जातीय जनगणना की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार के पत्र का भी पीएम की तरफ से जवाब नहीं मिलने पर सवाल भी उठाया। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को राष्ट्र हित में जरूरी बताया। मंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। हम तो उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि भाई जब सर्वसम्मति से जब पास हो ही गया है, प्रस्ताव हम लोगों ने भेज ही दिया है, तो प्रधानमंत्री जी से मिल करके बता दें भाई। हम लोग कम से कम मिल के मांग तो कर ही सकते हैं प्रधानमंत्री जी से। अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रधानमंत्री जी मना कर देते हैं, तो उसके बाद तो कोई उपाय बचता नहीं है। उसके बाद तो यही उपाय बचेगा, हम तो सबसे मांग करेंगे सभी दलों से कि जंतर मंतर पर चल करके बैठ जाया जाए, वहां आंदोलन हम लोग किया जाए।
उधर जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार किया है और कहा कि जातिगत जनगणना पर पार्टी की राय जो है वो स्पष्ट है और आगे भी रहेगी। होगी समय नहीं में माननीय नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से मिलने में कोई परहेज हो सकता है किसी इश्यू पर, मैं मान ही नहीं सकता, न भूतो न भविष्य। इसलिए ये चुटकी उटकी लेना तो राजनीति में चलते रहता है, चुटकी लेना भी चाहिए, उन पर भी बहुत लोग चुटकी लेता है। बिहार में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। जेडीयू के मिलन समारोह में आरजेडी से 5 बार विधायक रहे और पूर्व खान मंत्री मुनेश्वर चौधरी और कांग्रेस के पूर्व एमएलसी राजेश राम आज जेडीयू में शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के कामकाज की काफी सराहना भी की। किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि घर के उन बेटियों को, चाहे जिस जात का हो, जिस भाव का हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस वर्ग का हो, उन बेटियों को आधी आबादी के आधार पर घर से निकाल कर स्कूल तक भेजने का काम करें। सिर्फ और सिर्फ ये सपना अगर किसी ने धरती पर उतारने का काम किया, आदरणीय नीतीश जी को इस बात के लिए और आज देखने बनता है शहर की, देहात की गलियों में, सड़कों पर हमारी आपकी बेटी और बहन ड्रेस पहनकर साइकिल से निकलती है स्कूल के लिए, तो जो माहौल देखने का मिलता है उमंग आ जाता है। किसने ऐसा सपना देने का काम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।